हेलो गाइस, सभी भाइयों को राम राम। तो दोस्तों मैं काम पे निकल चुका हूँ। अभी काम पे तो मैं काफ़ी टाइम पहले का निकला हूँ। 10 बजे मैं निकल गया था। ड्यूटी ऑन कर ली थी मैंने 10 बजे। और मेरा एक दोस्त मिल गया था तो उससे थोड़ी गप्पे लड़ाता रहा। 10:30 बजे तक एक ड्यूटी बजी मेरे पास एयरपोर्ट की ड्यूटी मिली टर्मिनल 3 की। मेरे घर के पास ही बालको अपार्टमेंट के आसपास से मिली थी ड्यूटी। तो वहाँ से मैंने गाड़ी में सीएनजी नहीं थी, पहले मैंने सीएनजी डलवाई। कस्टमर को बोलता रहा मैं आ रहा हूँ सर आ रहा हूँ। पहले गाड़ी में सीएनजी डलवाई। सीएनजी डलवाने के बाद कस्टमर के पास गए। एक अंकल थे, एक आंटी थी, 2 बंदे थे और लगे था थोड़ा सा। बहुत बढ़िया पैसेंजर मिले मेरे को। और बाकी पैसेंजरों को बिठाने के बाद वो सीएनजी डलवाने नहीं देते बिल्कुल भी। कितनी ही बोलते रहो, वो बोलते हैं लेट हो रहे हैं। तो मैंने कस्टमर से पहले ही सीएनजी डलवा ली गाड़ी के अंदर। उसके बाद पिकअप पॉइंट पे गया, कस्टमर को कर लिया था पिकअप। अभी मैंने टर्मिनल 3 पे अंकल जी को ड्रॉप कर दिया, जिसमें के टोटल बिल बना था 1083 रुपये का। ऊबर की बुकिंग थी, पहली बुकिंग है मेरी। 1083 रुपये का बिल था कस्टमर का। और मेरे को कितना दिया ऊबर ने मैं बता दे रहा हूँ आपको। 780 रुपये, 789 रुपये दिया है मेरे को। नहीं 80 नहीं है, 90, 789 रुपये दिया है। 789 रुपये ऊबर ने मेरे को दिया, बाकी सब ऊबर का हो गया कमीशन। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अब बुकिंग का करेंगे इंतजार। आगे चल रहे हैं दिल्ली कैंट की तरफ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देते हैं नई नई अपडेट है आप लोगों को। तो चलते हैं दोस्तों यहीं। अभी तो रास्ते में गाड़ी रोक रखी है, अभी यहाँ पे आ जाएगा भगाने वाला। एयरपोर्ट पे ही हूँ मैं। तो बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में, नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। पैसेंजर को ड्रॉप करा था एयरपोर्ट पे। और टर्मिनल 3 की पार्किंग में ना जाके, ओला उबर की पार्किंग में ना जाके, मैंने सोचा वहाँ 3-4 घंटे हो जाएंगे बेकार। तो मैंने सोचा यहाँ से बाहर चल रहे हैं, एरो सिटी की तरफ चलेंगे या फिर दिल्ली कैंट चलेंगे। तो उधर थोड़ा काम निकल भी जाएगा, एयरपोर्ट में तो पड़े रह जाएंगे। तो भाइयों मैं आया एरो सिटी, पैसेंजर को ड्रॉप करा था 12 बजे। वहाँ से आया एरो सिटी थोड़ी देर वेट करा, नहीं बजी। वहाँ से गया दिल्ली कैंट गया। दिल्ली कैंट जाके थोड़ी देर वेट करा, वहाँ पे भी कोई बुकिंग नहीं बजी, कोई बजी नहीं किसी भी, कितने भी रुपए की, 150 वाली, 250 वाली, 1000 वाली, कोई सी ड्यूटी नहीं बजी भाई। ना ही ओला में बजी, ना ही ऊबर में। दोनों एप्लीकेशन मेरे ऑन थे। जो सुबह काम करा था वही अभी तक करा है मैंने, कोई एक्स्ट्रा नहीं करा है। तो मैं बता दूं आपको, वहां से दिल्ली कैंट आया। दिल्ली कैंट आने के बाद धीरे धीरे इंडिया गेट आया।
इंडिया गेट आने के बाद वहाँ पे मैंने खाना खाया इंडिया गेट पे। खाना खाया, खाना खाने के बाद भाई वहाँ से भी थोड़ी देर वेट करा, वहाँ से धीरे धीरे चले आए अक्षरधाम। अक्षरधाम उधर भी नहीं बजी, वहाँ से खाली खाली आ गए खेलगांव। तो भाइयों खेलगांव में गाड़ी लगा रखी है साइड में रोड पे ही, तो यहीं काफ़ी समय से कर रहे हैं वेट। अगर कोई बुकिंग आती है तो ठीक है जी, बाकी इसमें गाड़ी बहुत चल गई मेरी, 60 किलोमीटर चल गई। 28 किलोमीटर की बुकिंग थी, डबल ही हो गया। यहीं घर के पास से लेके गया था, घर के पास ही आ गए धीरे धीरे। काम हुआ नहीं बिल्कुल भी, यही 790 रुपये का काम हुआ है अभी तक। घर पे आके बैठे हैं, अगर कोई बच गई ड्यूटी तो ठीक है जी भाइयों, अन्यथा आज का काम तो बिल्कुल ही मंदा हो जाएगा। काम है नहीं, अगर किसी दिन हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता है, किसी दिन नहीं होता तो नहीं होता। और अभी एक भाई का फोन आया था, इतना बड़ा चैनल तो है नहीं, नाम बता रहे थे रवि, कह रहे थे मैं सब्सक्राइबर हूँ तुम्हारा। मैंने कोई बात नहीं भाई होंगे, तो कह रहे थोड़ी जानकारी लेनी है। मैंने बोलो भाई, तो उन्होंने बोला गाड़ी लेना सही है नहीं है सही। तो मैंने बताया उनको कि भाई अगर तुम्हारे पास प्राइवेट बुकिंग है 10% भी तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारे पास प्राइवेट बुकिंग नहीं है तो कोई फायदा नहीं लेने का। और ये हाथी का बच्चा तो लेना ही नहीं चाहिए, अर्टिगा तो लेना ही मत। अगर फिर भी तुम्हें गाड़ी लेनी ही है, बंदा कोई मानता तो है नहीं, मना करो या मत करो। मेरे से ही बहुत बंदों ने मना करी थी, फिर भी मैंने ली गाड़ी। तो भाई ये तो जायज सी बात है, जिसे लेनी है उसे लेनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी बजी है 300 रुपये की जामिया की, 325 रुपये की बजी है जामिया की। मैंने उठा ली है, मगर मैं इसे लेके नहीं जाऊंगा। अगर उठ गई तो लेके नहीं जाऊंगा मैं इसे, क्योंकि जामिया बहुत बेकार एरिया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैंने बता दिया उनको, अगर तुमको भाई लेनी हुई है गाड़ी तो वैगनार ले लेना, छोटी गाड़ी है, दिल्ली दिल्ली में बने रहोगे, बाहर निकलना मत। बाहर चलोगे, बाहर के लिए पर्सनल बुकिंग आनी चाहिए। पर्सनल बुकिंग होगी तो पैसा होगा, पर्सनल बुकिंग नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा भाइयों। पर्सनल बुकिंग और ओला ये तुम्हारे ऐपों से हो गई, ग्रुपों से हो गई, उनमें इतना इनकम नहीं होता भाइयों। जो हमारे पास खुद की बुकिंग आती है, कमाई होती है सिर्फ उनके अंदर, ऐसे कमाई नहीं होती। तो बताया भाई को, बात करी, भाई से अच्छा लगा बात करके। हमें तो कोई इतराज ही नहीं भाई, हमारे पास कितने ही बंदों के फ़ोन आ जाएं, बाकी हमें तो अच्छा ही लगता है भाइयों कि बंदों के फ़ोन आ रहे हैं, बात करें भाई। चैनल ग्रो ना करे, भला होना चाहिए किसी भाई का। बता रहे थे 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला उनसे भाई बढ़िया है, तो इससे तो कोई बढ़िया चीज़ ही नहीं है। तो कह रहे मुझे गाड़ी लेनी, तो मैंने भाई ये इससे भी कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, अगर लेनी है, जो चीज़ लेनी है वो तो लेनी है। मैंने भाई वैगनार ले लेना, बाकी तो आपकी मर्जी है कौन सी आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी। कर रहे हैं बुकिंग का वेट, खेलगांव में कर रहे हैं इंतजार। जामिया वाली भी बुकिंग किसी ने उठा ली, इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा भाइयों, वो भी किसी ने उठा ली बताओ। तो काम मंदा है, किसी दिन मंदा होता है, किसी दिन बढ़िया होता है, यही हाल है भैया, इसी का नाम है जिंदगी। तो कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी में लगा रहेगा एनी टाइम। कर रहे हैं बुकिंग का इंतजार, अगर बजेगी तो ठीक है भाइयों, नहीं बजेगी तो हम अपने घर के पास है ही हैं, चले जाएंगे। हमारी क्या है, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे घर पे। कल सुबह फिर निकाल लेंगे गाड़ी, अगर बच गई तो भाई काम करना जरूरी है। अभी तो गाड़ी की किस्त के ही पैसे निकले हैं, हमारा कहाँ गया जो कि हम सुबह से आए 10 बजे से। तो बने रहिएगा भाइयों ब्लॉग में, इतना खास तो है नहीं इसके अंदर कुछ भी, बाकी करते रहेंगे अपडेट, अगर मिलेगी बुकिंग तो बताएंगे। ठीक है भाइयों। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो रहा है अभी 1:20, और बाकी जो खेलगांव से मैं घर चला गया था अपने, ड्यूटी नहीं बजी वहाँ पे बिल्कुल भी। कितना तो वेट कर लिया मैंने, वो एक ही वो मारी थी बुकिंग जो एयरपोर्ट की थी। एयरपोर्ट से खाली खाली बताया था आपको, खेलगांव, अक्षरधाम और इंडिया गेट सब जगह घूमते घूमते मैं चला गया भाई घर। घर जाने के बाद अपने घर चला गया, अपने आराम करा थोड़ी बहुत देर। आराम करने के बाद दोस्तों हमारे एक मित्र हैं दीपक, तो दीपक जी का हमारे पास फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट करवा दो। टाइम होगा उस टाइम 8 या 9 बज रहे होंगे। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला जी आ गए हम, कहाँ हो तुम? उनके पास गए, हमने बोला स्टार्ट करो अपनी गाड़ी। तो उन्होंने बोला हमको कि हम तो आपको ऐसे ही बुला रहे थे सिर्फ मिलने के लिए। तो हमारे साथ पहली बात तो ये मजाक कर दिया उन्होंने, खैर ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको, ऐसे उल्टा सीधा नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए था मेरे को कि गाड़ी ख़राब हो गई गाड़ी स्टार्ट करवा दो। अगर उन्हें बुलाना था मेरे को तो मेरे को ऐसे ही बुला लेते,
तो बाकी हम फिर वहाँ पे और भी एक हमारे दोस्त थे, वैभव भैया हैं हमारे, तो हम तीनों दोस्त एक जगह मिले, तो चाय नाश्ता करा, थोड़ी पार्टी सार्टी करी, और बाकी वहाँ से बुकिंग बजी थी मेरी 10-11 बजे के आसपास, मेरी एक वहाँ से बुकिंग बजी, और मेरे को तो घर ही आना था वापस। बाकी उन दोनों भाइयों ने ज़बरदस्ती बुकिंग को उठवा दिया, एक्सेप्ट करवा दिया, जो कि वो बुकिंग बजी थी आनंद विहार से गुड़गांव सेक्टर 67 की। तो मैं गुड़गांव सेक्टर 67 में पैसेंजर को कर दिया ड्रॉप करने के बाद मैंने गाड़ी में सीएनजी करवा लिया फुल, और ये बुकिंग थी 57 किलोमीटर गाड़ी चली है इसमें। मेरे को 1.5 घंटा हो गया इसमें, आनंद विहार से यहाँ पे ड्रॉप करने में 1.5 घंटा लग गया। इसमें 2 ड्रॉप थे, 5-7 किलोमीटर का डिफरेंस था ड्रॉप में। एक वहाँ पे था, एक इधर 67 था, गुड़गांव सेक्टर 67 में ड्रॉप करना था एक। दोनों कर दिए मैंने ड्रॉप, गाड़ी खड़ी है सीएनजी डलवाने के बाद। बाकी अपना इसमें काम हुआ है 1303 रुपये का काम हो गया है। एक बुकिंग सुबह मारी थी जो कि 790 रुपये थे उसमें। अभी एक बुकिंग ये मारी है जो कि रात में मारी है, 1:20 हो रहा है अभी। और ये जो बुकिंग है जो मारी हमने 1303 रुपये की, प्लस इसमें 50 रुपये का टोल देता है ऊबर, ये पता नहीं किस लिए देता है। 50 रुपये का टोल मिल गया, और स्टेट टैक्स मिलेगा हमको कल 100 रुपये का, तो कल स्टेट टैक्स मिल जाएगा। बाकी अभी मैं दोस्तों यहाँ पे सोऊंगा, थोड़ी बहुत देर आराम करते हैं, बाकी देखेंगे ड्यूटी बजेगी तो ठीक है, नहीं तो अपने यहीं पे सोते हैं आराम से। अगर कोई बुकिंग बजेगी एयरपोर्ट वगैरह की बजेगी, या तो रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, जैसे भी कोई बुकिंग बजेगी तो करेंगे आप लोगों को अपडेट। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। तो टाइम हो रहा है 7:30, और हम जगह तो गए थे भाई 6 बजे जग गया था मैं। बाकी पूरी रात डिवाइस ऑन रहा है मेरा। 12 बजे के बाद मैंने एक ड्यूटी मारी थी 200 रुपये की, जो 5-6 किलोमीटर के आसपास की रेंज में ही थी। उसे मारने के बाद मैंने थोड़ी बढ़िया सी जगह देखी सोने के लिए, गाड़ी साइड में लगाई, आराम से सोया। ओला उबर दोनों ऑन कर रखे थे, कोई बुकिंग नहीं बजी भाई, किसी भी रेट की नहीं बजी, ना ही कोई छोटी बजी ना ही कोई बड़ी बजी। तो अभी मैं गुड़गांव में ही हूँ, सेक्टर 48 के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ बुकिंग का। बाकी अभी मेरे को 1.5 घंटा हो गया है, सुबह 6 बजे से वहाँ से निकला, इधर उधर घूम रहा हूँ। गाड़ी में पंचर हो गया तो पंचर लगवाया पहले, उसके बाद इधर उधर घूम रहे हैं भाई साहब। अभी तक तो कोई बुकिंग बजी नहीं है, तो कर रहे हैं बुकिंग का इंतजार। जैसे कोई बुकिंग बजेगी तो बताएंगे, करेंगे दोस्तों को अपडेट। तो भाइयों पता नहीं क्या है गुड़गांव में, कभी तो हाल बच जाती ड्यूटी आने के साथ ही बच जाती, कभी कभार ऐसे बिठा देता है। अब देख लो रात का बिठा दिया है मेरे को। अब यहाँ से जाऊंगा खाली तो भी कोई फायदा नहीं है, 50 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा घर पे। तो भाइयों यही हाल है कमाई का, ऐसा ही चल रहा है काम वाम, ज़्यादा दमदारी नहीं है, कभी बढ़िया हो जाता है कभी बेकार हो जाता है, यही हाल है। बाकी कर रहे हैं बुकिंग का इंतजार, जैसे कोई बुकिंग बजती है तो करेंगे भाइयों को अपडेट। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर दोस्तों। तो वहाँ से कोई मेरी ड्यूटी नहीं बजी थी गुड़गांव से, तो मैं खाली आ गया एम्बियंस मॉल से। वहाँ पे भी थोड़ा वेट करा, वहाँ पे भी कोई ड्यूटी नहीं बजी, तो मैं वहाँ से भी थोड़ा आगे आ गया। एमसीडी टैक्स मैंने कटवा लिया था क्योंकि पास लगा। थोड़ा आगे आने के बाद मेरी एक ड्यूटी बजी ऊबर में एक्सल की, जो कि मेरे को ऊबर ने दिया है 825 रुपये। 825 रुपये ऊबर ने दिया है, और जो कि बजी थी गाजियाबाद की ड्यूटी थी दोस्तों। इसमें 825 रुपये ऊबर ने मेरे को दिया है, और टोल दिया है 180 रुपये का टोल दिया है। 180 का टोल मिल गया, 825 रुपये का ये टोटल अर्निंग होगी हमारी इसमें। और बाकी ये बुकिंग आई थी मेरे पास 11 बजे रात का, मैं वहीं पे था, 12 बजे के आसपास का था वहाँ पे, जो कि 200 रुपये की। उसके बाद एक ट्रिप मारी, उसके बाद लास्ट ट्रिप मैंने अभी मारी है 11 बजे। टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहा है। पैसेंजर को ड्रॉप करके मैं वहाँ से खाली आ गया हूँ मैं अपने घर पे। तो दोस्तों नहाऊंगा धोऊंगा, और बाकी थोड़ा बहुत आराम करूंगा। अगर कोई बुकिंग आ गई तो ठीक है, बाकी ड्यूटी ऑफ नहीं करूंगा, इंटरसिटी ऑन रखूंगा। एक्सल वक्सल सब बंद कर दूंगा, सिर्फ इंटरसिटी ऑन रखूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों घर पे, खाना वाना खाऊंगा। तो घर तो आए गए, चलो वहां से निकल तो आए। तो 2 मई और 3 मई की अर्निंग नहीं बताई थी मैंने आपको, अर्निंग बता दे रहा हूँ क्योंकि काम नहीं था इन दोनों दिन, मैंने काम करा भी नहीं था और था भी।
था भी नहीं, दोनों काम थे। तो मैं बता दे रहा हूँ कितना काम किया था। एक बुकिंग मारी थी जो कि पहली थी 790 रुपए की, दूसरी बुकिंग मारी थी हमने 1303 रुपए की, जिसमें हमें 50 रुपए का टोल मिला। तीसरी बुकिंग मारी थी 290 रुपए की, जो कि मैं गुड़गांव में था, गुड़गांव लेके गया था वो वाली बुकिंग, उसके बाद मारी थी। और गुड़गांव से जब मैं वापसी में आया तो वहां से मारी एक 825 रुपए की प्लस 180 रुपए का टोल मिल गया। उसके बाद एक 45 रुपए की बुकिंग थी, बुकिंग नहीं थी, हमें कैंसिलेशन चार्जेस मिले, जो कि मैंने शाम को निकाला। गुड़गांव से आया वापसी, घर पर चला गया, शाम को निकाली थी गाड़ी, लोकेशन पे गया मैं, कस्टमर ने कैंसिल करवा दी क्योंकि वो 8 बंदे थे, मैं लेके नहीं गया। तो फिर मैंने छोड़ा, मैं करूंगा ही नहीं काम। तो 45 रुपये उसका मिलेगा और बाकी स्टेट टैक्स मिला था मुझे, गुड़गांव वाला जो मैंने बताया था कल मिल जाएगा। तो टोटल अर्निंग में आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों कितने का हुआ है हमारा काम। टोटल हमारा हो गया 3482 रुपए का टोटल काम करा है 2 दिनों में, जिसमें कि गाड़ी बहुत कम चली है और ज्यादा चली है, खाली ज्यादा चली है, कमाई के पर्पज से बहुत कम चली है और खाली ज्यादा चली है, जिसमें कि काम बहुत ज्यादा कम करा है मैंने। 2 मई और 3 मई में काम हुआ ही नहीं है भाइयों। तो कई दिन ऐसा हो जाता है, फंस जाते हैं कई बार, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कोई ऐसी। कभी काम अच्छा भी हो जाता है, कभी बेकार भी हो जाता है। बाकी वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ, तो मैंने सोचा उस वीडियो को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि भाइयों को बताना भी है कितने का काम किया कितने का नहीं किया। तो दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करते रहना। और बाकी कुछ जानकारी लेनी हो तो अपने छोटे भाई को पूछ लेना, कुछ भी जितना पता होगा उतना तो बता ही दूंगा मैं। बाकी चलते हैं भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।